पकड़ती चली जाती है, वैसे वैसे उसके भीतर परिणाम में बदलाव होने लगता है। एक नीम की बूंद अगर नीम के पेड़ में चली जाती है तो कड़वी हो जाती है, और वही नीर की बूंद अगर गन्ने में चली जाती है तो मीठी हो जाती है। वही नीर की बूंद अगर मनुष्य के पेट में चली जाती है तो मूत्र का रूप धारण कर लेती है, और वही नीर की बूंद परमात्मा के मस्तक पर चली जाती है तो गंगोदक का रूप धारण। पानी वही है, लेकिन कहाँ गया है, इससे उसकी कीमत उन्नति और अवनति में है। इसी प्रकार संस्कार है। आप सभी लोग बालक हैं, यहाँ पर अगर धर्म के संस्कार ले रहे हैं तो आपके मन के पानी की बूंद परमात्मा के मस्तक पर जा रही है, और अगर दुनियादारी को पढ़ करके आप इधर उधर भाग रहे हैं तो समझना वही नीर की बूंद। इसीलिए संस्कार के लिए कभी कभी आपसे कह देते हैं स्वाध्याय करो। क्या करो? स्वाध्याय करो। क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान तो आपको लगातार मिल जाते हैं परिवार से, लेकिन उसकी वृद्धि करनी है तो निरंतर पुस्तकों के पन्नों को पलटना आवश्यक होता है। और 4 दिन से पुस्तक के पन्ने पलट रहे हैं, जिनको नमोकार भी मालूम चल गया, 24 तीर्थंकर भी मालूम हो गए, मंगलाचरण भी मालूम हो गया, श्रावक के 6 कर्तव्य भी मालूम हो गए। आज नंबर आ गया है काल ज्ञान। कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? काल ज्ञान। हर के घर के बाहर क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ? आपके घर तक आवाज पहुंचे उसके लिए लगी नहीं। बाहर से बजती है, लेकिन झंझट किसको करती है? अंदर वाले। बस ये काल के, ये बाहर से बज रही है, लेकिन झंझट किसको करेगी? आपके भीतर। बाहर से दरवाजा बंद हो तो मैं खोल सकता हूँ, लेकिन अगर भीतर से बंद हो तो किसे खोलना पड़ेगा? भीतर वाले। तो मैं तो केवल बाहर से आपको बात बता सकता हूँ, मन का गांठे खोल सकता हूँ, लेकिन जब तक आपकी इच्छा नहीं हुई अंदर से चटकनी खोलने की, तब तक दरवाजा खोलने वाला। तो किसको सुधरना है? किसको खोलना है? बाहर की कुंडी को या भीतर की कुंडी को? भीतर की कुंडी का अधिकार किसके पास है? किसके पास है? आपके पास। तो आप उस काल को कब अपने भीतर लाओगे? बोले पता नहीं महाराज, अभी पता नहीं। हमने तो भीतर की चटकनी 12 साल में खोल दी। कितने साल में खोल दी? 12 साल में खोल दी। आप कितने साल के हो गए? बीस, 25, 50, 75, लेकिन अभी तक भीतर से चटकनी। और महावीर का धर्म भीतर से बदलने का है। किससे बदलने का है? भीतर से बदलने का है। लेकिन आज विषय थोड़ा सा दूसरा है, काल का विषय। कौन सा विषय है? जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है सृष्टि का प्रारंभ नहीं मानता है और सृष्टि का अंत भी नहीं मानता। अन्य दर्शनकार सृष्टि का प्रारंभ मानते हैं कि पहले ये था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। जैन दर्शन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं। जैन दर्शन में केवल इतना बता दिया गया है सृष्टि तो वैसी की वैसी है, लेकिन उसमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है। तो आज का विषय थोड़ा सा शास्त्रीय है, लेकिन फिर भी क्लास है तो पूरी चीजें झटपट अपने को लेनी है, क्योंकि 2 दिन की पढ़ाई और है। कितने दिन की और है? 2 दिन। और 2 दिन में 9 दिन की पढ़ाई करनी है। 2 दिन में कितने दिन की करनी है? 9 दिन की करनी है। तो जिनके पास किताब है फटाफट खोल लो, पेज नंबर 21। काल किसे कहते हैं? वस्तु एवं क्षेत्र परिवर्तन बताने वाले समय को। किसको बताने वाले हैं?
निर्माणी में 8 घंटे लगे। किसने बताया? किसने बताया? इस बिल्डिंग को बने 4 साल हो गए। किसने बताया? ये वस्तु का परिवर्तन। 4 साल पहले ढांचा था, आज क्या है? 12 घंटे पहले ये दिल्ली में थे, अब कहाँ है? ये कौन बताए? वस्तु एवं क्षेत्र बताने वाले। किसको बताने वाले? आप 25 साल के हो गए, कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? अगर काल नाम की चीज नहीं होती तो आपका जीवन कुछ व्यवस्थित हो पाता? कुछ कार्य कर पाते? किसी को समय दे पाते? कोई कमिटमेंट कर पाते? 3:30 बजे यहाँ आ पाते? ये सारी चीजें बताने वाला कौन है? ये बहुत अच्छी चीज है। एक तो काल है मौत और एक काल है समय। क्या है? लेकिन जब भी आपको मौत आती है तो क्या बोलते? उसका काल आ गया, यानी उसका समय आ गया। दोनों चीज बदलेगा, वस्तु भी बदलेगा और क्षेत्र भी। वस्तु क्या बदलेगा? ये शरीर मनुष्य का है, तिर्यंश नरक या देव किसी में भी जाएगा, वस्तु बदल गई, आत्मा नहीं बदली। क्षेत्र भी बदल गया, था प्रतापनगर में और पहुंच कहाँ गया? बोले पता नहीं कौन सी गति में। तो वस्तु एवं क्षेत्र बताने वाले समय को क्या कहते हैं? काल के कितने भेद हैं? कौन कौन से? सब समझते हैं। अवसर्पणी काल किसे कहते हैं? बहुत कितने दिनों चलोगे तो 7.5 दिन में पहुंचेंगे। उत्सर्पणी काल किसे कहते हैं? अब शब्द से अपने समझ लो, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। शब्द क्या बोल रहा है? उत्सर्पणी यानी बढ़ता हुआ, अवसर्पणी यानी सर्पणी। मतलब क्या होता है? क्या होता है सर्पणी? मतलब क्या होता है? अरे बोल दो ना, नागिन। इतने डर क्यों रहे? सर्पणी मतलब क्या होता है? नागिनी। उस सर्पणी और अवसर्पणी। नागिन होगी, ऊपर से पकड़ोगे नीचे तक जाओगे तो पतला होता है, और नीचे से जाओगे ऊपर तो एक बढ़ता काल और एक अवसर्पणी हुआ। पूछ कर जाओगे तो घटता हुआ है, और मुंह तक जाओगे तो काल। घटता काल और क्या चीज बढ़ेगी? आयु। क्या बढ़ेगी? शरीर, वैभव, सुख, ये सब बढ़ते हैं वो उस सर्पणी, और घटते हैं वो। अभी कौन सा काल है? अवसर्पणी। आयु, सुख, वैभव, सब चीजें बढ़ी नहीं है। कैसे कैसे? आगे फटाफट बढ़ते जाते हैं। अवसर्पणी काल के कितने भेद हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। सूक्ष्म काल किसे कहते हैं? एक धनुष कितना बड़ा होता है? सूक्ष्म काल किसे कहते हैं? सूक्ष्म काल किसे कहते हैं? बस, काल परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? आज हम लोग 5वें काल में हैं। कौन से काल में हैं? यानी इसके पहले कितने काल और थे? 4। सबसे पहला काल कौन सा था? उस काल की विशेषता थी कि पूरी जगह केवल सुख ही सुख था, दुख का नामो निशान भी नहीं था। वहां पर कल्प वृक्ष लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे?